तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें एक जहरीले सांप की तरह जकड़ लिया है। उस साले ने सारा को कैद कर लिया है। मजीद मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुमने मेरे बेटे को कत्ल क्यों किया? मुकद्दमे की समाप्त की जाएगी। क्या मालूम, उन्होंने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई जाल बिछा। मैंने ये कत्ल किया है। अब वक्त आ गया है कि एबेलियन का मुहासरा करके हम अपनी करारगाहें कायम करें। कौन सी जल्दी में हो सरदारों? क्या आपको किसी से कोई खास मुलाकात करनी है? इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा अजीज।
खुद को ज्यादा मत थकाओ, हिम्मत मत हारो। मेरे शेर, ऐसा मत करो अली, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या हमने एक दूसरे से वादा नहीं किया था कि हम एक साथ कुछ के दरवाजे से दाखिल होंगे? क्या ऐसा नहीं है मेरे सिया चीते? तुम्हारी बगैर ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम्हारी बगैर यह कैसे हो जाएगा? अली, 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 इन पर अचानक हमला किया गया। कहां हो बोरो? तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है सलाहुद्दीन। तुम अबेलिन पहुंचने से पहले ही बिखर चुके हो। तुमने मेरी जमीन का लालच करके हमारे दरमियान अहद और हकूक को तोड़ डाला। अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहते हो तो तुम अपने हर प्यारे तरीन शख्स के गवाह बनोगे।
इस मुबारक शहीद के बहाए गए खून के हर कतरे के बदले में मैं तुमसे हिसाब लूंगा बेलिन। अल्लाह मेरा गवाह हो, मैं तुम्हारे लिए यह दुनिया तंग कर दूंगा। मेरी सरजमीन पर नजरें जमाए रखने वाले शख्स तुम हो सलाहुद्दीन। तुम्हें शुरू से ही मालूम होना चाहिए था कि इसकी कोई कीमत भी होगी। कुछ भी हमारा है और अबलीन भी। तुम और बादशाह बाल्डविन जालिम कब्जीन की बाकियात के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारे झूठे वहमून ने तुम्हारे दिमाग को जहर आलूद कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माजी में क्या हुआ। हम आधी सदी से ज्यादा अरसे से यहां हैं। हम अपनी मुकद्दस सरजमी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ेंगे। जब मैं तुम्हारे साथ के तमाम लोगों को मार डालूंगा तो तुम्हें ये अल्फाज याद दिलाऊंगा। मुझे कसम है कि उस दिन तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। चाहो तो अपनी इर्द गिर्द नजर डालो। मैं वो नहीं हूं जिसे बचाने की जरूरत है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर ज्यादा भरोसा ना करो। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस तबाही की तरफ दाखिल होने वाला गाफिल मेरे कब्जे में है। अपने सिपाहियों को वापस हटाओ, वरना तुम्हारा रहनुमा मारा जाएगा। यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। सलाहुद्दीन की मौत ईसाइयों के लिए ईद होगी। चलो बेलिन, चलो। हुक्म दो कि हम इन सब की सांसें काट दें। बेलिन, अगर तुम सिर्फ एक कदम भी उठाते हो, तुम्हारा रहनुमा जुदास मर जाएगा। हरगिज अपनी तादाद के ज्यादा होने पर भरोसा न करो। हम मर जाएंगे तो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हम पीछे हट रहे हैं। मैं इन लोगों को मारे बगैर इस जगह से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। जुदास कोई कुर्बानी नहीं है। कुद्स और अबेलीन को इसकी जरूरत है। बेलिन, कोई भी चीज सलाहुद्दीन के कत्ल से ज्यादा अहम नहीं है। अपनी अकल इस्तेमाल करो। मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। मेरे लिए एक दूसरे से ना लड़ो। तुम सबके लिए आखिर में एक ही अंजाम मुंतजर है। मौत दरवाजे पर है। अजीम ईसा की कसम है, मैं जुदास को तुम्हारे हाथों नहीं छोड़ूंगा। जो शिकस्त तुमने बैतुल अहजान में देखी, उससे कहीं बड़ी शिकस्त का मजा अबेलीन में चखोगे। तुम जो कर सकते हो करो। अब हमारे दरमियान खून आ गया है। अपने किले लौटो बेलिन। जिस दिन मैं इदरीस और बाकी शोहदा के इंतकाम के लिए आऊंगा, उस दिन का इंतजार करो। आगे का एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। हम देखते हैं कि कुद्स में सबीला बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है। इसी दौरान विलियम वहाँ पहुँचता है, जिसे देखते साथ ही वो एकदम से उठ खड़ी होती है और उससे पूछती है, विलियम बराए मेहरबानी बताइए क्या हुआ, क्या आपके पास कोई अच्छी खबर है? तो विलियम मुस्कुराते हुए कहता है, हम कामयाब हो गए, लड़ गए ना, अब
आपके लिए और ना ही कुद्स के लिए कोई खतरा है। ये सुनकर सबीला बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, सब खत्म हो गया, क्या आपको यकीन है? विलियम के हाँ में सर हिलाने पर वो उसके गले लग जाती है और मज़ीद कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और फिर जंगल में अत्सिस गोक बोरू से कहते हैं, हमारा खून बहाया जा रहा है, हमारी जानें एक एक करके ली जा रही हैं। बोरू सरदार, बोरू साहब एक बार फिर गायब हैं, कहाँ हैं वो? क्या दुश्मन को यहाँ पर रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने हमें तकसीम करके कमज़ोर कर दिया, अब हम एबलन कैसे लेंगे? कैसे गोक बोरू साहब, कैसे? और फिर अगले ही लम्हे बोरू सायरा और अली की मैयत के साथ वहां पहुंचता है और वो जलकदमों के साथ घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है। वो तुराब की जानिब गमगीन हालत में देखता है तो तुराब भी समझ जाता है और आगे बढ़कर अली के चेहरे से कपड़ा हटाता है और फिर वो रोते हुए अली पुकारता ही चला जाता है। और फिर बोरू कहता है, तुराब ताज़ियत कबूल करो, अल्लाह इसकी शहादत कबूल करे। सब के सब बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं और फिर बोरू कहता है, गद्दारों ने मेरे भतीजे को शहीद कर दिया। तुराब रोते हुए कहता है, चचा वो मेरी जान और खून था, वो मेरा सब कुछ था चचा, अब मैं उसके बगैर क्या करूँगा? अली उठो उठो, खुदा के लिए उठो, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? और फिर गोक बोरू गुस्से से पूछता है, क्या ये सब वाकई इसके लायक था बोरू? क्या वाकई ये सब इसलिए था? वो हमारी जानों के प्यासे हैं। क्या वाकई ये सब उस औरत के लिए था जो हमारे दरमियान है? और फिर काराकोश भी कहता है, देखो बोरू, देखो आपकी जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। तो बोरू कहता है, मेरे दिल का दर्द ही मुझे मार देने के लिए काफ़ी है, अब आप कम से कम खामोश हो जाएं। और फिर असिस पूछते हैं, क्या मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो सच है बोरू? क्या ये सब इस औरत की खातिर था? क्या आपने इस औरत के लिए अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। और फिर सायरा कहती है, मेरी नीयत हरगिज़ ऐसा न थी, मुझे लॉर्ड गाय ने कैद कर लिया, मुझे बोरू के आने का नहीं पता था। तो असिस कहते हैं, किसे मालूम कि आप हमें धोखा देने की मंसूबाबंदी नहीं कर रही थी? और फिर बोरू कहता है, सायरा खातून गद्दार नहीं है, मैं इन्हें दुश्मन के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। तो असिस कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म, गद्दार, रकीफ की बेटी, तुम्हारी वजह से हमने अपने शहीद दिए, शर्म से डूब मरो, शर्म से। और फिर बोरू पूछता है, कौन शहीद हुआ? तो वहां आने वाले सुल्तान कहते हैं इदरीस। फिर वो अली की लाश को देखकर भी बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, इन्हीं मुजाहिदीन हैं जिन्हें आपके हवाले किया गया था, क्या आप इन्हें इस हाल में वापस लुटाएंगे? इन बहाए गए लहू का जिम्मेदार कौन होगा? जवाब दो बोरू, बताओ, जब दरिंदे हम पर हमला आवर थे आप कहाँ थे? जबकि शर्मिंदगी में बोरू के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी जानिब एबलन किले में शैटिलियन गुस्से के साथ बेलियन से कहता है, वो हमारे हाथ में थे बेलियन, अगर आप पीछे ना हटते तो सलाहुद्दीन आज तो बेलियन चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, आप एबलन में हैं, यहाँ पर हतमी फैसला मैं करता हूँ, या आप इस हकीकत को तस्लीम करें या अपने सिपाहियों के साथ चले जाएं। तो शैटिलियन कहता है, मैं यही रहूँगा और ज़रूर रहूँगा, लेकिन यह क़याम बादशाह बाल्डविन के हुक्म की तामील में होगा। और अब आप भी तवील गौर फिक्र के बाद अब किसी वाज़े मंसूबे पर पहुँच चुके हैं, है ना?
अजीम कोंद। तो बेलिन कहता है किले का दिफा सुरमाओं की मौजूदगी से मजीद मजबूत हो जाएगा और इसके साथ साथ मैं कमांडर लॉर्ड जुडास को सलाउद्दीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। तो चैटिलियन कहता है आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा है। तो बेलिन कहता है नतीजा जो भी हो मैं उन्हें बचाऊंगा। और फिर सुल्तान गुस्से के साथ बोरू से पूछते हैं और फिर दूसरी जानिब सुल्तान गुस्से के साथ बोरू से पूछते हैं कितनी दफ़ा बोरू, कितनी दफ़ा? आप कब तक यूं ही जज्बाती फैसले करते रहेंगे? क्या आपने हरिम किले के वाक़े से कुछ नहीं सीखा? मैंने आपको दूसरा मौका दिया था लेकिन नतीजा वही निकला। तो बोरू कहता है मुझे जाना ही था, मैंने अपनी जगह गोक बोरू को सौंप दी थी। तो सुल्तान गुस्से से पूछते हैं आपने किस हक से वो जिम्मेदारी दूसरे को सौंपी जो मैंने आपको दी थी? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? तो बोरू कहता है वक्त बहुत कम था। तो सुल्तान पूछते हैं क्या आपने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि शायद ये कोई जाल हो? तो बोरू कहता है मैंने सायरा खातून को बचाने के लिए एक तदबीर निकालने की कोशिश की और मैंने वो तदबीर निकाल भी ली। हम जाल से निकलने ही वाले थे। तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं लेकिन इदरीस और अली शहीद हो गए, आप उनके चेहरों को कैसे देखेंगे? उन्होंने इदरीस का कटा हुआ सर मेरे सामने फेंक दिया। और फिर गोकबुरु कहता है मेरे सुल्तान हमारा सदमा बहुत बड़ा है लेकिन ऐसे घटिया शख्स लॉर्ड जुडास के सामने ऐसा यूं कुछ बोलना। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं ये पहले ही सब कुछ जानता है, लोगों से नहीं अल्लाह से शर्म करो, इन शहीदों के खून से शर्म करो। और फिर गमगीन होते हुए बोरू कहता है भाई ये सदमा हम सब के लिए है, ऐसे बात मत कीजिए, ये मेरे दर्द को बढ़ा देगा। तो सुल्तान कहते हैं रुको रुको मैं तुमसे बाद में हिसाब लूँगा। और फिर कारतगन पूछता है मेरे सुल्तान क्या हम शाम वापस लौटेंगे? तो सुल्तान कहते हैं ना दुश्मन की साजिशें और ना ही उनकी गफलत मुझे एबलन पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। फौरन फौज का कैंप कायम किया जाए, मैं बोरू साहब का फैसला वहीं पर सुनाऊंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान वहां से आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद गोक बोरू और काराकोश भी अफसोस आंखों के साथ बोरू को देखने के बाद वहां से आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह बाल्डविन विलियम सबीला और मारिया से कहते हैं ये बड़ी खुशी की बात है कि कौन बेलियन ने सकलिया से आने वाले सवारों को आखिरकार एबलन पहुंचा दिया। तो विलियम कहता है जनाब बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन सलाउद्दीन का किले के करीब मुहासरे के लिए आना हमारे लिए एक बुरी खबर है। और फिर मारिया कहती है और साथ ही अगर हम कमांडर लॉर्ड जुडास की गिरफ्तारी को भी शामिल करें। तो बाल्डविन कहता है तो सलाउद्दीन जल्द या बदेर बिलाखिर एबलन पर हमला आवर होगा, ये बात तो तयशुदा थी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुद्स से निकलने वाले कमक को एबलन की तकवीयत के लिए रवाना करें, जिसके पुष्पनाही पहले ही सवार कर चुके हैं। एबलन की जाने फौजियों की रवानगी बगैर किसी रुकावट की जारी रखी जाए। विलियम कहता है जनाब जैसे आपका हुक्म था बिल्कुल वैसे ही। और फिर बाल्डविन पूछता है अच्छा तो लॉर्ड गाय कहाँ है? उसे काफ़ी देर पहले लौट आना चाहिए था। तो विलियम कहता है वो जल्द ही आ जाएगा। बाल्डविन पूछता है विलियम क्या इतला है या फिर अंदाज़ा? तो विलियम कहता है नहीं ये इतला नहीं है बल्कि। तो बाल्डविन एकदम से पूछता है क्या लॉर्ड गाय किसी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं? मारिया कहती है शायद हमें फौजियों को लॉर्ड गाय की तलाश में भेजना चाहिए। मगर विलियम कहता है ये अकदाम उस वक्त जल्दबाजी होगा सवारों की नकलो हरकत के तनाज़े में, चूंकि बोरू उस इलाके में मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है कि लॉर्ड गाय ने कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने जैसा कि अर्ज किया वह जल्द ही वापस आ जाएगा। जबकि मारिया उससे देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। तो इसी जानब
दूसरी जानिब हम एबलन में कमांडर बैलियन से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ मौजूदगी कमांडर लॉर्ड जुलास से हमारी वफादारी है। अब उनका मुसलमानों के हाथों कैद होना तमाम सवारों के लिए परेशानी का बायस है। तो बैलियन कहता है, कमांडर लॉर्ड जुलास मेरे लिए भी इतने ही कीमती हैं जितना आपके लिए हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा। अब सबकी जिम्मेदारी है कि आप एबलन की हिफाजत करें, चाहे वो यहाँ हों या ना हों। तो कमांडर कहता है, जो आपका हुक्म। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। इसके जाने के बाद बैलियन शेडलियन से कहता है, अगरचा कोई मुखालफत ना भी हो, लेकिन कमांडर लाजुलास की गैर मौजूदगी उनकी हौसला शिकनी का सबब बनेगी। मुझे हर कीमत पर कमांडर लॉर्ड जुलास को वापस लाना होगा। तो शेडलियन कहता है, जी हाँ, लेकिन ये मामला आसान ना होगा। बैलियन, क्या आपके पास कोई मंसूबा है? तो बैलियन कहता है, हम हर एक कदम सोच समझ कर उठाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही जानता हूँ। ये कहते साथ ही बैलियन तख्त पर बैठ जाता है। अच्छा बाल्डविन, विलियम, सबीला और मारिया से कहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि कौन बैलियन ने सकलिया से आने वाले सवारों को आखिरकार एबलन पहुंचा दिया। तो विलियम कहता है, जनाब बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन सलाउद्दीन का किले के करीब मुहासरे के लिए आना हमारे लिए एक बुरी खबर है। और फिर मारिया कहती है, और साथ ही अगर हम कमांडर लॉर्ड जुलास की गिरफ्तारी को भी शामिल करें। तो बाल्डविन कहता है, तो सलाउद्दीन जल्द या बदेर बिलाखिर एबलन पर हमला आवर होगा। ये बात तो तयशुदा थी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुद्स से निकलने वाले कमक को एबलन की तकवीयत के लिए रवाना करें, जिसके पुष्पनाही पहले ही सवार कर चुके हैं। एबलन की जानिब फौजियों की रवानगी बगैर किसी रुकावट की जारी रखी जाए। विलियम कहता है, जनाब जैसे आपका हुक्म था बिल्कुल वैसे ही। और फिर बाल्डविन पूछता है, अच्छा तो लॉर्ड गाय कहाँ है? उसे काफ़ी देर पहले लौट आना चाहिए था। तो विलियम कहता है, वो जल्द ही आ जाएगा। बाल्डविन पूछता है, विलियम क्या इतला है या फिर अंदाज़ा? तो विलियम कहता है, नहीं, ये इतला नहीं है बल्कि। तो बाल्डविन एकदम से पूछता है, क्या लॉर्ड गाय किसी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं? मारिया कहती है, शायद हमें फौजियों को लॉर्ड गाय की तलाश में भेजना चाहिए। मगर विलियम कहता है, ये अकदाम उस वक्त जल्दबाजी होगा सवारों की नकल व हरकत के तनाज़े में। चूंकि बोरू उस इलाके में मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है कि लॉर्ड गाय ने कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने जैसा कि अर्ज किया, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। जबकि मारिया उससे देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। तो इसी जानब दूसरी जानिब हम एबलन में कमांडर बैलियन से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ मौजूदगी कमांडर लॉर्ड जुलास से हमारी वफादारी है। अब उनका मुसलमानों के हाथों कैद होना तमाम सवारों के लिए परेशानी का बायस है। तो बैलियन कहता है, कमांडर लॉर्ड जुलास मेरे लिए भी इतने ही कीमती हैं जितना आपके लिए हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा। अब सबकी जिम्मेदारी है कि आप एबलन की हिफाजत करें, चाहे वो यहाँ हों या ना हों। तो कमांडर कहता है, जो आपका हुक्म। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। इसके जाने के बाद बैलियन शेडलियन से कहता है, अगरचा कोई मुखालफत ना भी हो, लेकिन कमांडर लाजुलास की गैर मौजूदगी उनकी हौसला शिकनी का सबब बनेगी। मुझे हर कीमत पर कमांडर लॉर्ड जुलास को वापस लाना होगा। तो शेडलियन कहता है, जी हाँ, लेकिन ये मामला आसान ना होगा। बैलियन, क्या आपके पास कोई मंसूबा है? तो बैलियन कहता है, हम हर एक कदम सोच समझ कर उठाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही जानता हूँ। ये कहते साथ ही बैलियन तख्त पर बैठ जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एख्तिताम यहीं पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।